हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ द टेंसेस। लुक एट द बोर्ड बेटा। जैसे कि बहुत दिनों से इंतज़ार था और मैं भी यही सोच रही थी कि यहाँ से ही हमारी जो स्पेशल जर्नी होती है इस लैंग्वेज को सीखने की वो स्टार्ट होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, ओपन योर नोटबुक, नोट डाउन टेंसेस। टेंसेस, अब टेंसेस का मतलब क्या होता है, ये बिगिनर्स के लिए भी है। टेंसेस का मतलब टाइम। और टेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि व्हेन एवर यू आर स्पीकिंग, अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो आपको प्रेजेंट में आनी चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, किस तरह से शुरुआत करते हैं, कैसे करनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पास्ट में कर रहे हैं तो पास्ट के लिए भी आपको चाहिए, इसी तरह से फ्यूचर के लिए चाहिए। तो आपको ये तीनों चारों चीज़ें ना देखनी होती हैं। अब हमें क्या करना है, टेंसेस। टेंसेस हमें सपोज करना है कि दिस इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। टेंसेस क्या है, किसी आदमी का नाम है। एंड ये टेंसेस के कितने सन हैं, देयर आर 3 सन। और ये कौन से हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कितने बच्चे हुए इसके, 3। उसके बाद में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखो, जैसे जैसे फैमिली ग्रो करती है, इन द सेम वे यहाँ पर भी फैमिली ग्रो कर रही है। एंड ईच टेंस हैज़ व्हाट, 4 पार्ट। इनके भी 4 पार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सेकंड वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड one, present perfect tense. And fourth one, present perfect continuous tense. और ये कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं, CONTINUOUS। समझ आए बेटा। यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन द सेम वे हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, पास्ट का भी बोला तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लें प्लीज। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके बेटा। उसके बाद में क्या होगा, इन द सेम वे थर्ड टेंस हमारा कौन से शुरू होता है, दैट इज द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेंस दैट इज द प्रेजेंट टेंस। अब हम प्रेजेंट टेंस से अपना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी नोटबुक को निकालें। जब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊंगी कि हमें इन टेंसेस को समझना कैसे है। किसी भी टेंस को समझने के लिए जो मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ, मेरे तरीके में क्या होता है कि हमें 4 पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं। सबसे पहले किसी भी टेंस को समझने के लिए 4 स्टेप्स आर नेसेसरी। फर्स्ट वन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, राइट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डजेंट मैटर। लेकिन हर टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड 4 स्टेप्स। और 4 स्टेप्स के अंदर फर्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2, स्ट्रक्चर। नंबर 3, एडवर्ब। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि फर्स्ट टाइम इस तरह से पढ़ रहे हैं। और नंबर 4, सिचुएशन। और इसमें कैसे है बता देती हूँ मैं आपको। आइडेंटिफिकेशन, अगर आप किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी होता है कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट टेंस, वेदर इट इज़ पास्ट टेंस और वेदर इट इज़ फ्यूचर टेंस। और आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या तरीके होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। सेकंड वन इज़ द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमें ये जानना होता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी, वॉज वर्ब लगेगी, हैज हैव लगेगी, विल शैल लगेगा, क्या लगेगा, वो किसका पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर।
और उसके बाद में थर्ड वन इज द एडवर्ब। एडवर्ब अगर मैं टुडे बोलूँ इट मीन्स टुडे ओनली, येस्टरडे दैट इज पास्ट, टुमारो दैट इज फ्यूचर। तो ये हमारे एडवर्ब, एडवर्ब्स आर दोज टूल विच आर हेल्पिंग इन मेकिंग अ सेंटेंसेस, जो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेंटेंस मेकिंग के अंदर। एंड थर्ड वन इज द सिचुएशन। और सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती हैं जिन सिचुएशंस के अंदर आप एक पर्टिकुलर टेंस का यूज कर सकते हैं। देखो कई टेंसेज के अंदर तो ये मान करके चलना कॉम्बिनेशन भी चलेगा, कई टेंसेज के अंदर कंडीशंस रहेंगी। जैसे अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो हमेशा एक ही टेंस में होते हैं, है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं से वेस्ट में निकल रहा होगा, सन राइज करता है कहाँ से, इससे, तो इससे राइज करेगा। तो हमारे पास में अब मैं ये कहूँगी कि ये चारों के चारों पॉइंट आप क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। लेट मी स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की क्या है हमारे पास में, आइडेंटिफिकेशन है, हम इसको करते हैं। नाउ पुट द हेडिंग आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सी, सबसे पहले बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाऊंगी आपको। क्या नोट करना है कॉपी के अंदर, इन हिंदी वी विल फाइंड ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा। एंड in English we will find s/es with first form of the verb and do and does not with negative sentences, with negative sentences। तो ये बेटा हमारी हो गई आइडेंटिफिकेशन। किस तरह से, क्योंकि हम क्या हैं, हम इंडियन हैं, इंडियन को इंग्लिश सीखने के लिए ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। कि हिंदी के अंदर हमें क्या देखना होता है, अगर ता है, ती है, ते हैं, एक्सेट्रा, अगर ये चीज़ें हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ सॉरी, तो ये क्या है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास में जो टेंस है वो कौन सा टेंस चल रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस चल रहा है। और अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाने तो हम क्या करेंगे, एस और ई एस लगाएंगे, किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डू नॉट और डज नॉट विद नेगेटिव सेंटेंसेज। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेज फॉर्मेशन करनी है तो हम क्या बनाएंगे, डू नॉट एंड डज नॉट। तो ये थी आपकी आइडेंटिफिकेशन, नोट कर लो इनको। उसके बाद में जो सेकंड हमारा रहेगा, जो नोट नहीं कर पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, जो साथ साथ चल रहे हैं वो ऐसे चलते रहें। नाउ सी सेकंड पॉइंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज द स्ट्रक्चर। अब हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में स्ट्रक्चर। नाउ पुट द हेडिंग स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में क्या रहेगा हमारे पास में, देखो स्ट्रक्चर जानने के लिए अब हमें यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी आने चाहिए कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। वैसे तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी हमें टेंसेस जब सीखने होते हैं तो उस लिहाज से हमें कितने चाहिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब हम टेंसेस को सिखाते तो हम इन 4 पॉइंट्स के साथ में चलते हैं, कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, असर्टिव भी होते हैं, वो भी क्या है, सेंटेंसेस के पार्ट हैं, लेकिन हम उन सेंटेंसेस को यहाँ पे नहीं करते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो सबसे पहले पुट द हेडिंग अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेज। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he writes a letter, he writes a letter, they play football, they
प्ले फुटबॉल, आई राइट ए नोवेल। अब यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल हो गए, इस तरह से आप और एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, ही राइट्स ए नोवेल, मैंने ही के साथ क्या लगाया, राइट्स लगाया। यहाँ पर दे प्ले फुटबॉल, दे के साथ ही मैंने प्ले लगाया। और इसी तरह से मैंने क्या लिखा, आई राइट ए नोवेल, मैंने आई के साथ राइट लिखा। तो मेन जो चीज़ है वो हमें क्या है, हमें यहाँ पर अब ये इस जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ एस और ई एस किसके साथ में आता है। ठीक है बेटा, तो एस और ई एस जानने के लिए हमें क्या जानना है कि हमारे पर्सन कितने होते हैं। अब हम किस तरफ मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, पर्सन की तरफ। अब पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो आपको जानते होंगे। तो देखो, एक है हमारे पास आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये हमारे, इसको हिंदी में आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयु देवी। इसको किसमें कंसीडर करते हैं, फर्स्ट पर्सन में। जो फर्स्ट पर्सन है ना हमारे पास में, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, नो यूज ऑफ एस और ई एस, नो यूज ऑफ एस और ई एस। क्या करना है, आयु देवी, आई वी यू दे, इनके साथ हमें क्या करना है, नो यूज ऑफ एस और ई एस। अब हमें यूज कहाँ करना है एस और ई एस, विद क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है ये, क्योंकि हमारे पास में यू क्या है, यू भी तो सेकंड पर्सन है। अब हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन सा होता है बेटे, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और एनी नेम। इनके साथ में हमें क्या करना है, ही, सी, इट और एनी नेम, इनके साथ में हमें क्या यूज करना है, एस और ई एस। क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था, ही राइट्स ए नोवेल, ही राइट्स ए पोइम। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है कि हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में हमें नो यूज ऑफ एस और ई एस, हम एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। और थर्ड पर्सन के साथ क्या करेंगे बेटा, ही, सी, इट, इन सब के साथ में हम क्या करेंगे, एस और ई एस का यूज करेंगे। अब मैं कुछ सेंटेंसेज बना रही हूँ, देख लो। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अब हमारे पास वर्ब क्या है, हमारे पास वर्ब है स्टार्ट। देखो हमने एस और ई एस नहीं लगाया। सी स्टार्ट्स अ न्यू चैप्टर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, सी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के साथ क्या नहीं करना, एस और ई एस नहीं लगाना। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाना है, एस और ई एस लगाना। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। ही के साथ हमने क्या करा, प्लेज लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये ही और सी क्या है हमारे पास, सेकंड और सॉरी ये क्या कौन से पर्सन है हमारे पास, ये थर्ड पर्सन है। इसी तरह से आई स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, आई मेरे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ क्या किया, फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने बिल्कुल भी एस और ई एस यूज नहीं किया। होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके साथ में पहला था हमारा एफर्मेटिव, सेकंड है हमारा नेगेटिव। सेकंड है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, जिस वक्त हम डू नॉट और डज नॉट लगा रहे हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं आता। वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर एस और ई एस को हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल, सी डज नॉट कुक,
सी डज नॉट कुक, सी डज नॉट राइट अ बुक। वहीं पर सेकंड और फर्स्ट पर्सन होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क, कंप्लीट माई वर्क। समझ आया बेटे, आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। तो ये क्या था हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा डन। अब देखो, अब ये क्या था, डज किसके साथ में लगता है, डू किसके साथ में लगता है, हमें फिर एक बार थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, डू और डज कहाँ कहाँ लगता है। डू लगेगा हमारा, डू इज यूज्ड विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। ठीक है बेटा। और डज हमारा किसके साथ लगेगा, डज इज यूज्ड विद विद थर्ड पर्सन और एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन। समझ आए बच्चों, प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे भी लगेगा कि मैं जो अपनी मेहनत कर रही हूँ वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा अगर आप करोगे तो इसी के साथ में आप लोगों को क्या करना है, आपको ये समझना है कि डू कहाँ लगना है। डू इज़ यूज्ड विद फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ। डज इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं इसी के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट टेल लाई, टेल a lie, you do not tell a lie, she does not cook meal, खाना नहीं बना रही, नहीं बना रही तो नहीं बना रही भाई, कुछ नहीं कर सकते, है ना। और आई डू नॉट सबमिट, आई डू नॉट सबमिट माई बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, आई डू नॉट सबमिट माई बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटा। अब करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करने हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर लिखना शुरू करें प्लीज। इंटरोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, डज सी प्ले फुटबॉल। यहाँ पर हमें एक चीज़ नोट करने वाली है और वो क्या करने वाली है बच्चों कि हमें ये देखना है, चाहे सेकंड पर्सन है चाहे थर्ड पर्सन है, सिर्फ हमें डू और डज का वेरिफिकेशन करना है, अदरवाइज प्ले अगर है तो प्ले ही रहेगा। ठीक है। ओके बेटा, ये आ गया हमारे पास पीछे क्वेश्चन मार्क। डन। और जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है बेटा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, he does not write a book,
ही डज नॉट, सॉरी इंटरोगेटिव था, सॉरी बेटा, सॉरी दोबारा लिख रही हूँ। डज ही राइट अ बुक, डज ही राइट अ बुक, डज ही नॉट राइट अ बुक, डज ही नॉट राइट अ बुक, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं उसे पर्सनली समझा दूंगी। ओके बेटा, तो ये था हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर का पार्ट। आइडेंटिफिकेशन हमने कंप्लीट कर ली, हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं आपके, अब जो एडवर्ब बची और जो सिचुएशन बची वो भी बेटा बहुत लेंदी है और उनको समझाने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो कल वाली वीडियो डालूंगी, कल वाली वीडियो में आप जो है ना एडवर्ब और सिचुएशन जो प्रेजेंट टेंस की हैं उनको मैं क्लियर कराऊंगी। क्लास को लेना, कल वाली क्लास को लेना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर एडवर्ब और सिचुएशन को मुझे थोरोली समझाना है विद एग्जाम्पल्स सिचुएशंस कैसी कैसी होती हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, हैव अ नाइस डे।